जय श्री राम दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो स्वागत है आप सबका मेरे एक नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ एक बहुत बड़ा हॉरर स्टोरी, ठीक है, जो कि मेरे एक दोस्त के साथ हुई थी, ठीक है। तो उसने मुझे बताया, और बाय द वे ये थोड़ी सी मतलब कि डरावनी स्टोरी है, ठीक है। डरावनी भी है और थोड़ी सी डिस्टर्बिंग भी, ठीक है, क्योंकि उसने अपनी बेटी को इसमें खो दिया था, ठीक है। इतनी भयानक स्टोरी है ये। तो उसने मुझे बताया था, क्योंकि वो मेरा बहुत पुराना दोस्त था, ठीक है। तो मुझे करीब 6 साल बाद वो मिला, तो 6 साल में उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, ठीक है। तो ये तब की बात है जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था। तो उसमें क्या हुआ कि मेरा ये सबसे क्लोज़ फ्रेंड था, ठीक है। तो इंजीनियरिंग के बाद मतलब कि फाइनल ईयर में तो इसे एक लड़की पसंद आ गई थी, ठीक। और उस लड़की का नाम था श्रेया और इसका नाम था आदि। तो आदि और श्रेया की लव स्टोरी पूरे कॉलेज में फेमस थी, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट ईयर से ही वो मतलब कि एक दूसरे को पसंद करते थे, बहुत अच्छी रिलेशनशिप थी उनकी। तो एक दिन क्या है कि आदि ने अपने घर में जाके बताया थर्ड ईयर में कि मैं अब जो एक लड़की से पसंद करता हूँ और लड़की को पसंद करता हूँ, तो मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। तो आदि के घर वालों ने साफ मना कर दिया, क्योंकि श्रेया जो थी वो मतलब कि जो कास्ट होता है ना, कास्ट की प्रॉब्लम वगैरह, तो थोड़ी लोअर कास्ट की थी। और आदि जो है वो ब्राह्मण था, ब्राह्मण फैमिली से था, ठीक है। तो आदि के घर वालों ने मना कर दिया और श्रेया के घर वालों को कोई मतलब कि इसमें मतलब कि प्रॉब्लम नहीं थी। तो उन्होंने तो एक्सेप्ट कर लिया था कि ठीक है, हम तुम्हारी शादी करवाएंगे। बट आदि के घर वालों की वजह से भी श्रेया के घर वाले थोड़े से मतलब कि टेंशन में आ गए थे कि जिसके घर वाले अभी से इतने नखरे दिखा रहे हैं, तो अगर उन्होंने तुम्हें अपना भी लिया तो भी शायद तुम्हारे साथ कुछ कर दें। तो इसलिए उन्होंने ही मना कर दिया। बट भाई, तो ये दोनों तो एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, ये दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पाए। तब क्या हुआ कि इनकी जो प्लेसमेंट है, इन दोनों की ही प्लेसमेंट लग गई थी, बहुत अच्छी कंपनीज़ में लग गई थी, ठीक है। तो इन दोनों ने डिसाइड किया कि ठीक है, हम फाइनल ईयर में ही अपना सेमेस्टर ख़त्म करके प्रोजेक्ट सबमिट करके हम भाग जाएंगे, ठीक है। और वो दोनों भाग गए, ठीक है। ये उड़ीसा की स्टोरी है, ठीक है। बेसिकली भुवनेश्वर में हुई थी मेरे साथ। तो वो दोनों भाग गया, वो दोनों जाके कहीं उड़ीसा के बाहर मतलब कि उनकी ब्रांच मतलब प्लेसमेंट की जो कंपनी थी वो हैदराबाद में थी। तो वो पहले कुछ 1-2 महीने के लिए कहीं बाहर गए, फिर वो हैदराबाद में जाकर सेटल हो गए, ठीक। तो मेरी सिर्फ उनसे 2-3 बार बात हुई थी। जब उनके हैदराबाद में जाने के बाद उनके साथ कोई बातचीत नहीं, ठीक है। उनकी फैमिली को भी मैं जानता था, तो मैं जब उनके घर जाता था तो देखता था उनके घर में सब टेंशन में बैठे हुए हैं, ठीक है। तो मैंने फिर उससे मतलब कि बातचीत करनी छोड़ दी, ठीक है। और अभी 6 साल बाद आदि मुझे एक मॉल में मिलता है, ठीक है, ऐसे ही घूमता हुआ, दाढ़ी मुँह में पूरी, वो बहुत हैंडसम दिखता था वैसे। और वो उसके मुँह में दाढ़ी और हाथ पैर में खरोंचे वगैरह, और वो एक मतलब कि जैसे पागल की तरह घूम रहा था सिर्फ। तो जैसे मैंने उसे देखा तो मैंने बोला कि आदि यार, हम दोनों की मतलब आपस में देख लिया, तो हमारी बातचीत हुई, तो मैं उसे अपने घर ले आया, ठीक है। उसकी हालत थोड़ी मुझे अजीब लग रही थी, बट मैं उसे घर ले आया, ठीक है। तो घर आने के बाद हमने 3-4 दिन वो हमारे घर में रहा। तो फिर मुझे ना मतलब कि उसमें बिहेवियर में थोड़ा अजीब लगे। मैंने फिर उससे इतना कुछ पूछा नहीं पहले दिन। फिर मैंने 3-4 दिन के बाद उससे पूछा कि यार श्रेया कहाँ है वो, अब क्या तुम एक साथ नहीं रहते क्या, तुम्हारे बीच कुछ हुआ है क्या? तो उसने बोला कि यार श्रेया और मेरी मतलब कि उनसे बोला कि श्रेया अब इस दुनिया में नहीं है। तो मैंने कहा कि आई एम सॉरी यार, बट हुआ क्या तेरे साथ, बता ना मुझे। तो उसने बोला कि यार मैंने एक अपनी ज़िंदगी की बहुत बड़ी गलती कर दी, जिस वजह से मैंने और श्रेया को और अपनी बेटी को खो दिया, ठीक है। तो उसने बोला था, तो उसने कहा कि जब प्लेसमेंट के बाद मैं चला गया था बाहर कहीं पे, तो मैं मनाली गया था, हम घूमने दोनों गए थे घूमने। तो श्रेया का प्लान था कि वो आके फैमिली के सामने कन्फेस करेगी, ठीक है, हम दोनों एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं, तो प्लीज़। तो फिर क्या हुआ कि अगले कुछ दिन बाद वो लोग मतलब कि कब उड़ीसा वापस आए और फैमिली को एक होटल में बुलाया। तो वहाँ पे उन दोनों ने कन्फेस किया कि हम एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं। तो फिर भी उनके घर वालों के बीच थोड़ी सी मतलब कि झड़प हो गई और उन्होंने मना कर दिया। तो फिर उन्होंने डिसाइड किया कि हम भाग जाएंगे, क्योंकि उनकी तो नौकरी लग चुकी थी, मतलब कि बहुत अच्छी सैलरी थी उनकी, ठीक है, दोनों टॉपर्स थे भाई। तो उन्होंने प्लान किया कि हम एक दिन जैसे हमारे पास ऑफ़र लेटर आया और टिकट्स आ गई तो हम भाग जाएंगे। तो उन दोनों के पास ऑफ़र लेटर आ गया, तो उन्होंने कुछ पैसे अपने से इकट्ठे किए थे, वो लेके वो दोनों घर से भाग गए। और उन्होंने जाके हैदराबाद में अपनी नौकरी में ज्वाइन कर लिया और वहीं के मतलब कि ऑफिस के क्वार्टर में रहने लगे। फिर 2-4 दिन बाद उन दोनों ने शादी कर ली और मतलब कि वो फिर अपने आप हैप्पीली रहने लगे। तो 1-2 साल हो गया, फिर एक दिन अचानक से आदि की बुआ का फ़ोन आता है
और वो कहती है कि पापा मान गए हैं तो ठीक है, तो घर वापस आ जाओ, ठीक है, और उनको एक बार देख के चले जाओ। तो ठीक है, तब मतलब कि उसने आदि ने बताया कि बुआ को कि अब श्रेया जो है वो हम खुशी से रहते हैं, तो श्रेया जो है वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, 3 महीने हो चुके हैं। तो फिर बुआ ने कहा कि ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है, तो आ जाओ तुम दोनों, ठीक है। तो आदि ने श्रेया को बात बताई, श्रेया बहुत खुश हुई, तो उसने फिर अपने मम्मी पापा को फ़ोन किया, तो फिर वो भी मान गए, ठीक है। तो इन दोनों के मतलब बीच में बहुत खुशी कि फाइनली हमारे घर वाले मान गए। तो श्रेया और आदि वो उड़ीसा आ गए, और उड़ीसा आने के बाद फिर मतलब कि वो पहले श्रेया के घर गए, ठीक है। श्रेया के घर आदि 3-4 दिन रुका, फिर वो बोला कि ठीक है, अब हमारी छुट्टियां ख़त्म होने वाली है, तो हम अब हमारे घर जाके कुछ दिन रह के फिर हम हैदराबाद लौट जाएंगे। तो फिर वो अपने मतलब कि आदि के घर चले गए। तो जैसे ही वो आदि के घर में गए तो उसकी बुआ ने मतलब कि स्वागत उसकी बुआ ने किया, ठीक है। एक्चुअली उसके मम्मी पापा ने नहीं किया। तो बुआ ने उसको अंदर बुलाया, तो देखा कि बुआ घर में कोई नहीं था। तब भी उनकी बुआ ने बताया कि ठीक है, तुम बैठो 5-10 मिनट, तुम्हारे वो जो मम्मी पापा हैं वो बाहर गए हैं, ठीक है, अभी आते ही होंगे। तो पता नहीं क्या हुआ कि श्रेया को एक बात थोड़ी सी अजीब लगी कि यार इन्होंने हमें आज घर आने के लिए कहा और वो खुद ही बाहर गए। तो अभी श्रेया ने थोड़ा कि सोचा कि कुछ होगा शायद कुछ काम। तो फिर क्या हुआ कि ये दोनों लोग अपने डाइनिंग हॉल में बैठ गए, और उनकी बुआ उनके लिए कुछ जूस बना के लेकर आई, ठीक है। तो जैसे ही जूस पी रही थी तो श्रेया को मतलब कि थोड़ा सा ऐसे अजीब लगा कि कुछ अजीब सा टेस्ट है, बट आदि तो मतलब खुश था कि वो अपने घर में बैठा था, तो उसने पी लिया पूरा, और श्रेया ने भी पी लिया। तो शाम को उसके मम्मी पापा आए, और फिर क्या हुआ कि हम दोनों ने अपने मम्मी पापा को मिले, और वो दोनों बहुत खुश है कि इन्होंने शादी कर ली, ठीक है। और अब कहानी में थोड़ा सा ट्विस्ट आता है, ठीक है। और उसी रात श्रेया को मतलब कि बहुत तेज़ अपने पेट में दर्द होने लगा। तो श्रेया ने आदि को बोला कि मुझे पेट में दर्द हो रहा है, मुझे प्लीज़ हॉस्पिटल ले चलो। तो हॉस्पिटल लेके तो डॉक्टर ने बोला कि नहीं, नॉर्मल पेन होता ही रहता है, कोई बात नहीं। तो फाइनली मतलब कि वो हैदराबाद लौट गए, और आखिर वो दिन आ गया जब उनकी डिलीवरी थी। तो उसके मम्मी पापा और श्रेया के मम्मी पापा उड़ीसा से आए थे हैदराबाद, उनकी डिलीवरी हुई। तो आदि ने क्या किया कि श्रेया से बोला कि तुम 1 महीने की छुट्टी ले लो और उड़ीसा चले जाओ, वहाँ पे रुको, मैं यहाँ पे काम संभालता हूँ। तो श्रेया के ने क्या किया कि नहीं, मुझे नहीं जाना, मैं तुम्हारे पास ही रुकूंगी, प्लीज़ मुझे मत भेजो वहाँ पे। तो श्रेया के मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है, आप तुम अपने ससुराल में जाके रुको। तो उसके मम्मी पापा ने बोला कि ठीक है, तुम बेटा आ जाओ। और श्रेया को मतलब कि जाने का मन नहीं था, उसे कुछ अजीब तो फील हो रहा था, ठीक है, बट फिर वो चली गई, अपने ससुराल चली गई, रो रो किया। अब उसने क्या किया कि मतलब कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, तो उसे अपने मतलब कि इतना अजीब लगता था कि उसका बेटे में कुछ तो मतलब कि अजीब है, ठीक है। और क्योंकि मतलब कि श्रेया उसको बेड पे सुला के जाती थी, तो वो कहीं और सोया है मिलता था, ठीक है। और ये तो कोई बच्चा खुद कर नहीं सकता जो कि अभी अभी पैदा हुआ है। तो पता नहीं कुछ अजीब तो ऐसा है मतलब कि श्रेया के 1 महीने बाद वो श्रेया ने क्या किया कि ठीक है, तो मैं अभी अपनी जॉब छोड़ दूँगी, ठीक है, तो मैं बच्चे की देखभाल करूँगी, ठीक है। उसके बाद अगर कोई मिलेगा मिलेगा, नहीं तो नहीं, ठीक। तो आदि ने भी बोला कि ठीक है, तुम वहीं रुको, मुझे रिज़ाइन दे दो। तो श्रेया भी वहीं रुक गई। तो फिर अभी फास्ट फॉरवर्ड टू 2.5 साल बाद, ठीक है, अब क्या अभी 3.5 साल हो चुके हैं, ठीक है, टोटल उनकी शादी और वगैरह इन सबको। एक दिन आदि को फ़ोन आता है कि श्रेया के फ़ोन से नंबर से, तो आदि उठाते हैं तो बोलते हैं हेलो श्रेया। तो तब उधर से कोई मतलब कि कोई आदमी बोलता है कि सर ये आप इनके क्या लगते हैं जो जिनने आपने फ़ोन किया है। तो उन्होंने बोला कि ये मेरी वाइफ़ है। और तो उन्होंने बोला कि सर इनकी और एक छोटी बच्ची की लाश हमें एक मतलब कि डैम के पास मिली है। तो ये सुन के मतलब कि आदि की तो पैरों तले ज़मीन खिसक गई। तो आदि फटाफट से उड़ीसा आया। तो वो कंटिन्यूसली ट्राई कर रहा था कि उसके मम्मी पापा को फ़ोन करे, बट वो फ़ोन नहीं उठा रहे थे। तो फिर वो उड़ीसा आया, और उसने आके वो जहाँ जगह पे गया तो उसने देखा कि उसकी और मतलब कि उसकी बेटी और उसकी श्रेया की बॉडी तो दोनों ही मतलब कि अजीब तरह से उनकी मौत हुई। उनके पेट पूरे फटे हुए हैं दोनों के ही, और उनके जो अंदर के जो ऑर्गन्स हैं वो बाहर निकले हुए हैं। ये देख के तो मतलब कि आदि की पूरी हालत ख़राब हो गई। तो उसने फिर अपने पोस्टमार्टम वगैरह हुई तो पता चला कि मतलब कि इनके पेट में कुछ था जो फट गया अचानक से, और जिस वजह से इनकी मौत हो गई। तो तब आदि को मतलब कि बहुत बड़ा झटका लगा। तो वो मतलब कि पागलों की तरह घूमता रहा। फिर वो एक दिन अपने घर गया, ठीक है। घर में घुसते ही उसने जो सुना उसके मतलब कि
इस दुनिया में सब पे भरोसा उठ गया था उसका। ठीक है, उसने सुना कि उसकी बुआ, उसकी माँ और उसके पापा बात कर रहे हैं कि एक्चुअली हुआ था कि जब वो घर आया था आदि पहली बार, जो मतलब ये जो जूस उसके बुआ ने उसको दिया था, तो उसमें उसने कुछ ब्लैक मैजिक वगैरह किया था, टोटका, तो जो कि श्रेया ने पी लिया था, तो उसके बेटी के भी पेट के अंदर वो था। तो श्रेया हमेशा बोलती थी कि उसका पेट दर्द कर रहा है, तो आदि बोलता था कि ये नॉर्मल बात होगी। बट ये जब आदि जो श्रेया और उसकी बेटी जब वो बाहर गए थे, तभी अचानक से उसका पेट फट गया और वो बाहर आ गया। तो उसकी बुआ और उसके मम्मी पापा बहुत खुश हो रहे थे, हंस रहे थे। तो ये देख के तो आदि का दिमाग भी ख़राब हो गया और उसे अजीब तब लगा, और मतलब कि उसका हालत ख़राब हो गई कि श्रेया के मम्मी पापा भी उनके साथ मिले हुए थे। तो ये थी आदि की स्टोरी गाइस। तो बताना कैसी लगी आपको। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये मतलब कि स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आए तो इस स्टोरी को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और तब तक के लिए अगली बार एक नई स्टोरी के साथ आऊँगा। तब तक के लिए जय श्री राम।